हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है रोशन फिजिक्स क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में। मेरे प्यारे छात्रों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी विद्युत आवेश के गुण। तो इससे पहले जो हम पढ़े थे सम फैक्ट्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे पहले के वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तो ये नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे दोस्त, आप इससे पहले के वीडियो हमारे चैनल पे है, आप उसको जाके देखें, फिर आप ये वीडियो देखें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, कल सम फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कुछ पॉइंट छूट गया था, उसको हम करते हैं। पहला पॉइंट क्या छूटा था, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या था कि 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलम। याद रखिएगा, कल क्या छूटा था, 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या छूटा था, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक Q बराबर होता है IT। तो मतलब A और एम्पियर सेकंड, या इसको IS, यानी ऐसे समझिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। विद्युत आवेश का क्या एसआई मात्रक होता है, एम्पियर सेकंड होता है। तीसरा चीजें क्या था, विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र, यानी विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र AT या IT होता है। तो ये तीन चीजें कल की क्लास में छूट गई थी, जो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दिया हूं। 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलम। आप अगर बेहतर तरीके से तैयारी नहीं करोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कल का जो टॉपिक था उसमें जो भी चीजें छूटा था मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, आप इसको भूलिएगा मत। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलम, और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड, और विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT या IT। ठीक है, विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है दोस्त, AT या IT। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुण। तो हमारा पहला क्या है, पहला गुण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। समान प्रकृति के जो आवेश होता है ना, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को रिपेल करती है, धक्का देती है। यानी समान प्रकृति के जो आवेश रहेगा एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करे। सपोज डेट ये भी प्लस ये भी प्लस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, ये रिपेल करेगी, धक्का देगी। यानी समान प्रकृति के आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो दोनों पे कैसा आवेश है, विपरीत आवेश है। कैसा आवेश है, विपरीत आवेश से। अब इसको अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो पहला हमारा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। समान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट, यानी समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम आप ध्यान से सुनिएगा। विद्युत आवेश का दूसरा नियम, आवेश संरक्षित होता है। विद्युत आवेश क्या होती है, संरक्षित होती है। कैसे, आप समझिए। ये मान लीजिए ये एक बॉडी है, ए कोई बॉडी है, ठीक है, और इस पे चार्ज था Q1, और एक बॉडी है V, इस पे चार्ज क्या है, Q2।
हमने क्या बोला, एक बॉडी ये है, चार्ज Q1 है, एक बॉडी ये है, इस पे चार्ज Q2 है। अब इसको किसी तार से संयोजित किया जाता है, ठीक है, किसी तार से हम संयोजित कर देते हैं। ये A हुआ और ये एक B हुआ, और इसको हम किसी तार से संयोजित कर देते हैं। तो यहाँ पे Q1 डैश और यहाँ पे इसको मानेंगे Q2 डैश। तो यहाँ पे अगर बात बोले Q1 पे जो चार्ज था, Q2 पे जो चार्ज था, दोनों को जोड़ेंगे तो ये Q1 डैश और Q2 डैश ये दोनों बराबर होगा। मतलब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, ये दोनों बॉडी है और ये दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, एक वायर से, तार से हमने क्या क्या कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट कर दिया तो ये मान लीजिए इसको हमने क्या माना, Q1 डैश माना, इसको क्या माना, Q2 डैश माना। तो संयोजन से पहले, संयोजन के बाद दोनों का जो आवेश है इक्वल है। संयोजन से पहले और संयोजन के बाद का जो आवेश है वो दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, मतलब समान। मतलब इससे हम ये बोल सकते हैं कि आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है, संरक्षित होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश स्थानांतरित होती है। विद्युत आवेश क्या होती है, स्थानांतरित, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम भेज सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, विद्युत आवेश क्या होती है, स्थानांतरित, इसको एक जगह से हम दूसरे जगह भेज सकते हैं। कैसे, आप समझिए। मैंने बोला दोस्त, तीसरा पॉइंट, ये एक बॉडी है और ये है A, ठीक है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है मान लीजिए 100 कूलम, इस पे चार्ज कितना है, 100 कूलम, और ये एक बॉडी है और इस पे चार्ज है 0, इस पे कितना चार्ज है, 0। ध्यान से, एक बॉडी A है, इस पे चार्ज 100 कूलम है, एक बॉडी B है, इस पे चार्ज 0 कूलम है, यानी आवेश नहीं है, ये उदासीन वस्तु है, आवेश 0 है। क्या है, उदासीन वस्तु है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, ये जो बॉडी A है और ये बॉडी B है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट जब हम किए तो कनेक्ट करने के बाद हम क्या हुआ, इसमें मान लीजिए चार्ज आ गया 80 कूलम और इस पे चार्ज आ गया 20 कूलम। इसका मतलब ये जो उदासीन बॉडी था, न्यूट्रल बॉडी था, देखिए अगर इस पे सिर्फ चार्ज था, ए पे चार्ज था 100 कूलम, ये उदासीन था, बिल्कुल उदासीन था, और इससे आवेश इस पे ट्रांसफर हुआ कि नहीं। यानी यहाँ पे 100 कूलम था बट यहाँ पे कितना आया है, 80 कूलम आया है। तो मतलब आपको समझ में आया होगा कि आवेश क्या होता है, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। आप चौथा पॉइंट समझिएगा, चौथा पॉइंट समझिएगा, चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। जब तक द्रव्यमान नहीं रहेगा, कोई बॉडी नहीं रहेगा, विद्युत आवेश बिल्कुल भी संभव नहीं है। विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव है, विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव है। जब तक द्रव्यमान नहीं होगा विद्युत आवेश उत्पन्न ही नहीं होगा। तो विद्युत आवेश किसके बिना संभव है, मास जब तक नहीं रहेगा विद्युत आवेश नहीं, यानी द्रव्यमान रहेगा तभी आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। आपको यानी चौथा पॉइंट फिर से सुनिएगा, विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। अगला हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पांचवा पॉइंट क्या है, विद्युत आवेश जो होता है, पांचवा पॉइंट विद्युत आवेश, पांचवा पॉइंट विद्युत आवेश हमने क्या बोला, हाँ, विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। अगला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। अगला पॉइंट देखिएगा, एक मिनट, एक चीज सुनिए, द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है लेकिन विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है बट आवेश द्रव्यमान के बिना संभव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला ये पांचवा पॉइंट। अगर हम छठा पॉइंट की बात करें तो आवेश जो है स्थानांतरित हो, आवेश परिवर्तित किया जा सकता, आवेश को क्या किया जा सकता है,
आवेश परिवर्तित होता है, सॉरी आवेश अपरिवर्तनीय होता है, आवेश को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, आवेश अपरिवर्तनीय होता है। कैसे, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बोले m और m नोट और हम बोले ओवर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, क्या है ध्यान से सुनिएगा। ये बॉडी का, ये रेस्ट बॉडी का मास है, रेस्ट बॉडी जो वस्तु विराम में है, और क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस सूत्र का मतलब आप समझिए। देखिए अगर ये मेरे पास, इसका मतलब हम समझ, अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, हम इसको फेंकेंगे, बहुत जोर से इसको फेंक दिए, लेकिन ये कहीं जाने के बाद इसमें आवेश परिवर्तन नहीं होगा, आवेश अपरिवर्तनीय हो जाएगा, यानी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तन हो सकता है। कब परिवर्तन हो सकता है, देखिए जब वस्तु, यानी वस्तु का जो वेग है उसको, यानी उसके वेग में प्रकाश की वेग से भाग देंगे, यानी सब इस सिंपल समझिए, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या किसी वस्तु का द्रव्यमान बदल सकता है, जब उसको क्या करेंगे इससे, यानी जब किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान चेंज करना होगा तो इसको m नोट, यानी जो एक्चुअल में द्रव्यमान है उसका, तो उसको 1 से, और उसके बाद v का जो उसका एक्चुअल में वेग था, उसके बाद प्रकाश की चाल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान कुछ ना कुछ कमेगा, वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, कुछ ना कुछ कमेगा, यानी वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है लेकिन आवेश परिवर्तनीय नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगला हमारा 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट क्या है, विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बारीकी से सुनिएगा। विद्युत आवेश, हमने क्या बोला, हाँ दोस्त ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होती है, क्वांटाइजेशन होती है। मतलब समझिए, यानी मतलब होता है E बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन ई, इसका मतलब मेरे दोस्त समझिएगा। और हम ये लिख सकते हो यार n इक्वल टू प्लस माइनस 0 या प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट, यानी आवेश क्वांटमीकृत का क्या मतलब होता है, आवेश जब भी हम भेजेंगे, हम 1 कूलम भेजेंगे, 2 कूलम भेजेंगे, 3 कूलम भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, 4 कूलम भेजेंगे, लेकिन कभी आवेश 1.1 कूलम नहीं भेजेंगे, 1.2 कूलम नहीं भेजेंगे, 2.2 कूलम नहीं भेजेंगे। अर्थात आवेश क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटमीकृत होता है। किसका पूर्ण गुणज होता है, क्वांटमीकृत का मतलब होता है यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम का पूर्ण गुणज होता है। यानी कहने का मतलब है हम n क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मान है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये होता, और ये क्या है, नंबर है n। और ये कैसे आवेश को हम भेज सकते हैं, या तो नहीं ये भेजेंगे, या तो प्लस माइनस 1 यानी एक इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। मतलब ध्यान से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आवेश क्वांटमीकृत होता है, मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम का पूर्ण गुणज होता है। 1.1 में नहीं जाएगा, 5.5 में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 6.6 में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 7.7 में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब पूर्ण गुणज में जाएगा। 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, इतना इलेक्ट्रॉन जा सकता है। मतलब क्या होता है कि आवेश क्वांटमीकृत होता है। ये हमारा था 7वां पॉइंट। हमारा 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। 8वां पॉइंट क्या है, यानी स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी जैसे मान लीजिए ये आवेश है और ये स्थिर है, ये चार्ज क्या है, स्थिर है, और ये अपने चारों ओर कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। यानी हमारा 8वां पॉइंट क्या बनता है, स्थिर आवेश अपने चारों तरफ
क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा 9वां पॉइंट क्या है ना, 9वां पॉइंट है एक समान वेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। मतलब ये आवेश है और ये एक समान वेग से गति कर रहा, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, इधर भी जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब ये अगर कोई चार्ज है और ये चार्ज अगर एक समान वेग से जा रहा है, ये अपने चारों ओर यानी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी। चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये किसी को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, किसी वस्तु को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। मतलब आप एक समान वेग से गतिमान आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है 10वां पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। 10वां पॉइंट क्या है, 10वां पॉइंट है जैसे ये मेरे पास आवेश है अभी ये चला 3 मीटर पर सेकंड, फिर चला 4 मीटर पर सेकंड, फिर चला 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे 7, ऐसे मान लीजिए 12 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका कोई निश्चित वेग नहीं है, ये त्वरित वेग से चलता है, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी बदलते रहता है, कभी 4 रहता है, कभी 5 रहता है, कभी 13 भी हो जाता है, कभी 14 भी हो जाता है। इसका मतलब जब त्वरित आवेश अपने चारों तरफ क्या विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तरंग क्या होता है, जैसे आप क्या पानी में कभी ढेला मारे होंगे, पानी में ढेला मारे होंगे, वो तरंग बनाता है, ऐसे फैलता है, ऐसे 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 फैलता है। मतलब जब आप पानी में ढेला फेंके होंगे, तरंग समझिएगा, जब आप पानी में हम ढेला फेंकते हैं तो क्या होता है, वो तरंग के रूप में बाहर आता है। मतलब यानी त्वरित आवेश, त्वरित जो आवेश रहेगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में क्या ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये हमारा अगला पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, देखिए अगला हमारा पॉइंट है ये, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, हाँ अगला हमारा पॉइंट, हाँ यहां तक, और फिर हम आगे सॉरी यहीं तक करेंगे आज के इस वीडियो में। इससे आगे हम कल के वीडियो में करेंगे। आप बेहतर तरीके से पढ़ें और तभी आप अच्छे बन सकते हैं, नहीं तो कभी अच्छे नहीं बन सकते। एक आपके लिए खूबसूरत सा मोटिवेशनल कोट है, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक खूबसूरत सा मोटिवेशनल कोट है, सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, आपके लिए एक खूबसूरत सा मोटिवेशनल कोट है। वफा की उम्मीद हमसे मत कर ऐ सनम, वफा की उम्मीद हमसे मत कर ऐ सनम, क्योंकि हमने हरदम बेवफाई पाई है। मत ढूंढ मेरे जिस्म पे जख्म के निशान, मत ढूंढ मेरे जिस्म पे जख्म के निशान, हमने हर चोट दिल पे खाई है। धन्यवाद।